स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग बाइनोमियल थ्योरम मतलब द्विपद प्रमेय का स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग इस क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ट्रिक सीखने वाले हैं। तो बढ़िया से इस क्लास को देखना है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सुनिए, हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, कोर्स के बारे में जानने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको कोर्स मिल जाएगा। एक और बात सुन लीजिए, आपसे कहना चाहेंगे हम यहाँ पे कि जो भी क्लास आप कर रहे हैं रेगुलर कीजिए और लगातार सिस्टमेटिक ढंग से कीजिए, 1 2 3 ऐसे करके कीजिए। चलिए, तो आज का टॉपिक है क्या, उसको समझते हैं बढ़िया से। आज का टॉपिक क्या है, देखिए। आज का टॉपिक है, लिखेंगे यहाँ पे, फाइंडिंग कोफिशिएंट गुणांक कैसे निकालते हैं, है ना। फाइंडिंग कोफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं समझिए। अब इसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन एक है यहाँ पे, फाइंड द, देखिए बढ़िया से, फाइंड द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द कोफिशिएंट, फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ x के पावर 32 इन द एक्सपेंशन ऑफ किसका एक्सपेंशन, तो x का पावर 4 माइनस 1/x³ का होल पावर 15। इसके एक्सपेंशन में, इसके मतलब विस्तार में हमको बताना है कि अगर कोई टर्म आ रहा है यहाँ पे x का पावर 32, कोई मतलब कि ऐसा पद आ रहा है जिसका पावर क्या 32 है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा। जैसे समझिए बात को, जैसे a + b का होल स्क्वायर निकालते हैं ना, तो ऐसे क्या होगा, a² + 2ab + b² होता है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे ये दो क्या है, ab का कोफिशिएंट है, 1 क्या है, एक a² का कोफिशिएंट है, 1 क्या है, b² का कोफिशिएंट है। मतलब यहाँ पे साफ है कि कोफिशिएंट क्या होगा x के पावर 32 का, ये बताना है इस एक्सपेंशन में। चलिए, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको हम फिर ले चल रहे हैं जनरल टर्म के कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, ये तो होगा ही होगा, बस तरीका समझना है कैसे निकालते हैं। चलिए यहाँ चलते हैं। रिमेंबर, कॉपी अगर रखे होंगे पहले वाला, मतलब पहले क्लास का मतलब बाइनोमियल थ्योरम का पहला क्लास, नहीं तो सोचिए कि सर पहला में पढ़े थे तो वो कॉपी कहाँ से आएगा अब, तो ऐसे मत कीजिए बदमाशी। तो a + b का एक्सपेंशन रहेगा, तो इसमें बताए थे tr + 1, क्या बताए थे बताइए। तो nc यहाँ नहीं होगा क्या, हो जाएगा क्या, ठीक है, ncr और a के पावर n - r b के पावर r, यही बताए थे ना। थोड़ा कट रहा है, चलिए, मतलब कि कैमरा के कैप्चर में नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा हटा दे रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, तो इसमें आप जनरल टर्म निकाले थे, क्या निकाले थे जनरल टर्म, देखिए tr + 1 क्या बताए थे, तो ncr a के पावर n - r और b के पावर r, ये एक बात ये बताए थे हम। दूसरी बात एक और बताए थे हम, बताए हैं क्या, इसमें क्या बताए थे, माइनस वाले में क्या बताए थे कि tr + 1 क्या होगा, तो ये हो जाएगा -1 का पावर r, -1 के पावर r, है ना, ncr a के पावर n - r b के पावर r, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है, तो यहाँ पे कहानी देखिए क्या है कि माइनस वाला है, तो हमको ना ये कंसेप्ट अप्लाई करना है। चलिए, तो लिखेंगे यहाँ पे तरीका देखिए समझने का प्रयास कीजिए। जनरल टर्म निकालते हैं सीधे। यहाँ पे गिवन क्या दिया गया है, x का पावर 4 माइनस x³ 15, ये दिया गया। गिवन एक्सपेंशन लिख सकते थे आप, ये दिया हुआ है। देयरफॉर यहाँ से tr + 1 निकालिए, क्या होगा, तो माइनस है तो क्या होगा, -1 का पावर r होना ही होना है, ncr, तो n का मान कितना है, 15 है, 15 cr, x का पावर 4 का, दोनों का डिफरेंस 15 - r, है ना, दोनों का डिफरेंस। उसके बाद क्या होगा, इनटू
1/x³ का पावर कितना, नीचे वाला r, ये हो गया। इतना करना है। अब देखिए यहाँ तक तो सही है, तो -1 का पावर r कर देंगे, 15cr है ना, ठीक है। x का पावर कितना होगा, x का पावर देखिए, x का पावर हो जाएगा 60 माइनस 15 4r 4r है ना, और फिर क्या है ना 4r देखिए इनटू ये क्या हो जाएगा x का पावर 3r, इतना होना है। अब आगे बढ़ाइए, देखिए सबसे पहले x के सब पावर को क्लियर करते हैं। -1 का पावर r 15cr, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का पावर 60 माइनस और 4r माइनस 3r, क्योंकि बट्टा में है, बेस सेम है, x बेस सेम है तो घटेगा पावर, तो 4r घटाओ 4r माइनस 3r कितना होगा 7r हो जाएगा। अब सुनिए, अब कहानी है कि ये देखिए यहाँ 32 की बात है, तो इसका पावर 32 होता तो क्या होता है, ये हमारा आंसर हो जाता। तो लिखेंगे पुटिंग क्या, तो 60 माइनस 7r इक्वल टू 32, ये हो जाएगा। और यहाँ से क्या होने वाला है, -7r इक्वल टू -28 कट जाएगा। r इक्वल टू क्या मिलने वाला है बताइए, r इक्वल टू मिलने वाला है हमको 4, r का मान क्या मिल गया हमको 4 मिल गया। बस यही ना हमारा कोफिशिएंट है, यही ना कोफिशिएंट है हमारा। तो देयरफॉर t 4 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यही ना है r का मान। तो इसमें रखेंगे हम, तो -1 का पावर 4 15c4, इसका क्या हो जाएगा x का पावर रखेंगे 7 × 28 32 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट इज देखिए ये होगा -1 का पावर 4 खत्म, तो 15c4 ये आंसर हो जाएगा। या इसको आगे तोड़ लीजिए, 15 इसको तोड़ लीजिए आगे, 15 गुने कितना 14 गुने 12 13 गुने 12 4 बेर उल्टा है ना, अब बट्टा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व हम लोग जब मतलब इसको सोल्व करेंगे, देखिए सिंपल सी बात समझिए क्या हो रहा है। यहाँ पे 32 का निकाले हैं ना, तो 32 का सोल्व करेंगे इसको हम लोग 15 से, 1365 आएगा कट छट के 1365। तो कभी कभी क्या होगा ना कि आंसर ए भी हो सकता है और ए भी आंसर दे सकता है। तो कोफिशिएंट निकालने आपको आ गया ना, सिर्फ करना क्या है आपको, जनरल टर्म अगर निकालने आपको आ गया तो कोफिशिएंट निकालने आपको पक्का आ ही जाना है। तो इस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं, जनरल टर्म निकल जाएगा, कोफिशिएंट निकल जाएगा, राइट। चलिए ये शानदार तरीका रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्लियर कट बात है, पूरा बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, है ना। अगले कॉन्सेप्ट पे समझिए, बिल्कुल बढ़िया से समझा रहे हैं, उसको समझिए। यहाँ देखिए लिखिएगा pth टर्म फ्रॉम इंड, अब अंतिम से इंड इन a + b का क्या पावर n, इसमें अंतिम से p स्थान पे कौन सा पद आएगा, अंतिम से 5वां पद, चौथा पद, तीसरा पद, वो निकालना है आपको, ठीक है ना। देखिए तो ये चीज़ समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इसी बात को समझाना है, पहले समझते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, एक छोटा सा एक्सप्रेशन लेते हैं, a + b का होल क्यूब। देखिए क्या होता है, a³ + 3a² एक सीक्वेंस में सजाएंगे, 3ab² + b³। समझ लेना, हमारे पास कितना इसमें टर्म है, 4 टर्म है। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, पहले समझिए यहाँ से, और एक और काम करते हैं, b + a कर लेते हैं और इसका पावर 3 करते हैं। इसका देखिए b³ + 3b² a + 3ba² + b³। ज़रा दोनों को ध्यान से देखिए। अगर हम कहते हैं, देखिए अगर हम कहते हैं कि
इसमें अंतिम से दूसरा पद क्या है, देखिए सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड, सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड क्या हो जाएगा बोलिए, अंतिम से दूसरा पद क्या है 3ab², और इसमें 3ab² कहाँ है, यहीं पे ना है, इसमें बोलिए सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से, बिगिनिंग, सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब देखिए यही टर्म है, कौन सा टर्म है सर, यही तो टर्म है, यही तो पद है। ये क्या है, शुरू से जो है, शुरू से क्या है, शुरू से इसमें, एक सेकेंड, ये पद नहीं ना है, ये टर्म नहीं है, ये यहाँ पे है b², ठीक है। तो शुरू से देखिए, शुरू से दूसरे स्थान पे इसमें है, इसके एक्सपेंशन में b+a में, और इसमें क्या है, अंतिम से दूसरे स्थान पे है। तो देखिए, तो अगर हमसे कहा जा रहा है कि इसके एक्सपेंशन में अंतिम से दूसरा पद निकालिए, तो एक काम करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, इसको ना इंटरचेंज कर देंगे, इसको ना इंटरचेंज कर देंगे। देखिए बी आ गया यहाँ पे, ए आ गया यहाँ पे, अदला बदली कर देंगे, अब पावर सेम टू सेम रहेगा, एक्सपेंड कर देंगे। अगर कहता है क्या कि अगर यहाँ पे a+b के पावर n में अंतिम से बताइए पांचवा पद, तो आप क्या कीजिएगा, आप आराम से b+a कर दीजिएगा और n, और शुरू से निकाल दीजिएगा, शुरू से, अंतिम से नहीं, शुरू से निकाल दीजिएगा। क्लियर, तो यही बात करना है आपको, चेंज कर देना है, समझे ना। क्लियर, मतलब अगर आपसे तरीका बता रहे हैं, अगर x+3 दिया है यहाँ पे, इसका पावर दिया है 10, इसमें इंड से फ्रॉम एंड से क्या है, फ्रॉम एंड से आपको कह रहा है कि फिफ्थ टर्म, पांचवा टर्म, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिख देंगे 3+x के पावर 10, और क्या करेंगे हम, फिफ्थ टर्म निकाल देंगे फ्रॉम बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म, शुरू से क्या करेंगे हम, पांचवा पद निकाल लेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग फिफ्थ टर्म, तो शुरू से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि चेंज कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। अब इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए कोई भी कंसेप्ट ना सीखने में समय लगता है, और भुलवाने में तो समझिए कि बहुत आसान है। क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ कौन सा, देखिए x³/2 -2/x² है ना, इसका पावर 9। देखिए प्लस वाला तो आसान है, सबके बना लेता है, माइनस वाला क्यों लिए हम दिमाग लगाए हैं, ताकि माइनस में कन्फ्यूजन ना आपको। आइए सोल्यूशन किया जाए। यहाँ पे फार्मूला किताब में दिया है, उसको नहीं बनाएंगे हम, उसको नहीं अप्लाई करेंगे, है ना, बिल्कुल अप्लाई नहीं करने वाले हैं, बात समझिए बढ़िया से। देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, गिवन एक्सपेंशन क्या दिया है, देखिए यहाँ पे से लिखेंगे फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ x³/2 माइनस, है ना, 2/x² का पावर 9, है ना। क्लियर हो गया, इज इक्वल टू, सो क्या, इतना इसके चौथा टर्म निकालना है, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, ये फोर्थ टर्म किस सेम टू सेम कौन सा टर्म का बराबर होगा, फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, लिखते हैं ताकि याद रहेगा आपके, बिगिनिंग इन -2/x² प्लस x³/2 का होल पावर 9। इसके बिगिनिंग से क्या होगा, फोर्थ टर्म निकालेंगे, बस जगह चेंज कर दिया, तो क्या होगा, इसलिए t4 मतलब हुआ t3+1, मतलब हुआ कि देखिए यहाँ माइनस से मतलब मत रखिए, अगर वो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, -1 बाहर कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप चाहें माइनस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक टर्म माइनस में दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
या समझिए, क्या कीजिए आप लिखिए NCR, NCR मतलब n का मान कितना है 9, C 3, R का मान 3 है ना। उसके बाद माइनस वाला टर्म लिखिए, पहला टर्म 2/x³ जो यहाँ रहेगा लिख देंगे, प्लस या माइनस कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का अंतर 6 इंटू दूसरा टर्म क्या है x³/2 इसका नीचे वाला, ठीक है ना। देखिए इसको सोल्व करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7/3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 2 का पावर 6 64 हो जाएगा, बाई x का पावर 18 हो जाएगा, इंटू x का पावर 9 होगा, 2 के पावर 3 8 होगा। इसको सॉर्ट आउट कर देना, सोल्व कर देना हमको। 8 से कटेगा 8 बार में, 8 × 64, ठीक है ना। 3 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, है ना। और देखिए यहाँ बस आंसर मिल जाएगा आपको, देख पा रहे हैं आप। 4 × 12, 12 से 84, 84 × 8, 84 × 8 क्या होगा, 8 × 32 के 2 और 8 × 32 और 3 क्या होगा, देखिए कितना कर लीजिए। 4 3 12 से 84 × 8, तो 8 × 32 के 2 और 8 × 8 64, 64 3 67, 672/672 हो गया, है ना यहाँ पे। और देखिए ज़रा ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर था है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, है ना। तो 6 दिन 12 ही होगा यहाँ पे, है ना। तो 12 तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे गड़बड़ तो हो जाता है ना ऐसे ऐसे। तो 9 घटाओ 12, चाहे 12 घटाओ 9 3, तो नीचे रहेगा तो प्लस में रहेगा x³, नीचे रहेगा तो क्या होगा प्लस में रहेगा। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अगर निकालना हो, अंतिम से वर्ड दे रहा है कि अंतिम से निकालिए किसी टर्म को, तो आप बस पोजीशन चेंज करके शुरू से निकाल देंगे, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। 2 कंसेप्ट समझे ना बात, 2 कंसेप्ट होगा। आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं, मिडिल टर्म का कंसेप्ट क्या है। हर कुछ आपको बताते चल रहे हैं, समझाते चल रहे हैं, बस काम देखिए कैसे होता है, कंसेप्ट कैसे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे मिडिल टर्म, इसको भी समझना पड़ेगा मिडिल टर्म का मतलब क्या है। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म्स का मतलब क्या है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है ना। समान तरीके से सब कुछ समझना पड़ता है, बताना पड़ता है और देखिए बनाना पड़ता है। यहाँ पे समझिए बढ़िया से, क्लियर। यहाँ पे क्या है क्लियर। सबसे पहले देखिएगा, जैसे मान के चलिए हम बात करते हैं a + b का होल स्क्वायर का, बात समझिए क्या होगा, a² + 2ab + b²। फिर बात करते हैं हम a + b का होल क्यूब का, a³ + 3a² + 3ab² + b³, ये है क्लियर। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए बात को, यहाँ देखिए यहाँ पावर क्या है 2 है, तो मिडिल टर्म कौन है, मिडिल टर्म यहाँ पे 2ab है, a + b का होल स्क्वायर में क्या है 2ab है। यहाँ पावर क्या है 3 है, यहाँ मिडिल टर्म कितना हो रहा है, देखिए 2 मिडिल टर्म मिल रहा है। अब समझिए बात को, अगर जब पावर, देखिए हमारा मेन खेल क्या है, हमारा मेन कहानी है a + b का होल पावर n का, ये इसमें मेन खेल है। जब देखिए आप देख पा रहे हैं कि जब n का मान क्या हो रहा है, इवन हो रहा है, तो मिडिल टर्म a को मिल रहा है। जैसे n का मान ऑड हो रहा है तो मिडिल टर्म कितना मिल रहा है, 2 को मिल रहा है। चलिए तो इसी पे हम सेट कर दे रहे हैं फार्मूला आपके लिए। देखिए कि जो n है, n 2 तरीक़ा से बिहेव करेगा, 2 तरीक़ा से काम करेगा। एक n जो है, यहाँ पे n की बात कर रहे हैं, n हमारा ऑड भी हो सकता है और n हमारा इवन भी हो सकता है। जब इवन होगा उसके लिए करना कुछ नहीं, आपको निकालना है क्या, n/2 + 1th टर्म, इतना कर देना है। ये टर्म निकाल लेंगे हम, काम चल जाएगा, ठीक है ना। और इसमें 2 को आएगा मिडिल टर्म, एक निकल जाएगा क्या कि इसमें n + 1/2, एक ये निकाल लीजिएगा, एंड n + 1/2 जो भी आएगा, जैसे 5वां आ गया तो 6ठा होगा, 7वां आ गया तो 8वां आ गया, एक आगे बढ़ा देंगे, ठीक है ना। ये निकाल लीजिएगा, तो ये टर्म निकाल लीजिएगा, ठीक है ना।
और इन दोनों को निकालने के लिए वहीं आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। a + b के बारे में बात करें तो TR+1 का क्या तरीका बताए हैं कि NCR और क्या a के पावर n - r इंटू b के पावर r, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना ही होगा। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के द्वारा जब कंफर्म करते हैं तो जब कहानी बनती है समझ में आएगा। आइए एग्जाम्पल देखा जाए, ठीक है। अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या रोक के नोट कर लीजिएगा, कैसे भी कॉपी में आपके आ जाना चाहिए। जो कॉपी में आ जाएगा ना तो वहीं आपकी संपत्ति हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं अब हम लोग। यहाँ देखिए कह रहे कि फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म, कह रहे फाइंड द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इन कौन से एक्सपेंशन में, किसके एक्सपेंशन में, 3 + x का होल पावर 6, इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म क्या होगा देखना हमको। देखिए तो सॉल्यूशन क्या होगा इसको समझिए, सारा खेल सॉल्यूशन का है, क्लियर। तो यहाँ देखिए अच्छा से, यहाँ पे क्या है 3 + x का होल पावर 6 है। देयरफॉर देखिए यहाँ पे क्या है, पावर क्या इवन है, तो इवन होगा तो क्या होगा एक टर्म निकलेगा। तो लिखेंगे मिडिल टर्म, मिडिल टर्म मध्य पद क्या होगा बराबर 6/2 + 1 8th टर्म, मतलब 4th टर्म, 4th टर्म। और करना क्या हम लोग को, अब इसका 4th टर्म निकालना है। देयरफॉर T4 मतलब T 3 + 1 लिख देंगे इसको हम लोग। तो क्या होगा NCR, NCR का मान 3, ये 3 काम करता है R का 3। चलिए पहला टर्म क्या है 3 है, 3 का पावर दोनों का अंतर इंटू x का पावर नीचे वाला। तो क्या देखिए यहाँ पे 6 × 5 × 4, 3 बार चल दिए उल्टा उसको, चलिए 3 × 2 × 1। तो ये क्या होगा देखिए 3 का क्यू 27 x क्यू। अब कटने वाला है उसको कटा दीजिए, लुढ़कने वाला है लुढ़का दीजिए उसको, मतलब मैं इसमें कह रहा हूँ दूसरा जगह मत लुढ़काइएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 कटिंग किया ना, और आगे तो कटने का प्लान ही नहीं ले रहा है, ठीक है ना, नाम नहीं है उसका। तो 5 × 20 27 × 20 कितना होगा, 27 दूना 54 540 x क्यू, 540 x क्यू, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो मतलब ये क्या हो गया T4 ये हो गया, और यहीं आपका मिडिल टर्म होगा, बीचों बीच यहीं आएगा इसके एक्सपेंशन में, समझ रहे ना। तो अब एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं डिफरेंट टाइप का, जिसमें मतलब आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मतलब कि ज़्यादा अधिक से अधिक टर्म निकले, पावर ऑड वाला हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, मतलब जैसे 2x है यहाँ पे 1/3 x², ठीक है ना, और इसका पावर है 9 रखे हम, ठीक है ना। अब इससे बताना है कि मिडिल टर्म कितने होंगे। सिंपल बात समझिए यहाँ पे, आप दिमाग से सोचिए, यहाँ पे सॉल्यूशन करने का तरीका समझिए क्या है कि 2x यहाँ पे प्लस 1/3 x², ये आपका दिया हुआ है। क्लियर कट कंसेप्ट समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्लियर कट कंसेप्ट नहीं समझेंगे फिर दिक्कत होगा, ठीक है ना। बढ़िया से साफ साफ समझिए यहाँ पे, क्लियर। ये 9 पावर है। देयरफॉर मिडिल टर्म्स इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिखते हैं तो ये और मिडिल टर्म्स क्या होगा R। अब दिमाग लगाइए यहाँ पे कि 9 है ना, ऑड है तो पक्का 2 आएगा, एक आएगा 9 + 1/2, और इसमें जो आएगा उसमें एक ऐड कर देंगे, पता चल जाएगा। तो क्या होगा 9 + 1/2 है ना टर्म, एंड 9 + 1/2 इसमें एक ऐड कर देंगे टर्म, ये टर्म, ये 2 टर्म निकलेगा। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, और क्या हो गया ये आपका 5 फिफ्थ टर्म्स, एंड ये कितना होगा 6 टर्म, 5वां और 6ठा टर्म होगा मिडिल टर्म। 2 टर्म मिडिल होगा, 5वां और 6ठा, ठीक है ना।
बात समझने का प्रयास कीजिए। 10 गो टर्म होगा जिसमें 4 टर्म इधर 4 टर्म उधर, 8 टर्म बीच में 2 को, 5 और 6, ठीक है ना। हमको 5वां टर्म निकालने की कोशिश करनी है। यहाँ पे देखेंगे नाउ देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, समझिए पूरा बात क्लियर समझा देंगे आपको, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या है तो T5 मीन्स क्या होगा, T4 + 1, मतलब साफ है यहाँ पे 9C4 2x का पावर कितना होगा, दोनों का अंतर 5 इंटू 1/3x² का पावर कितना नीचे वाला 4। तो बात साफ है कि इसको तोड़ेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 का पावर 5 32, x का पावर 5 इंटू 1/3 का पावर 4 81 हो जाएगा, और x² का पावर 4 दूना 8 हो जाएगा। इतना तक कहानी तो आपको समझ में आ रही होगी। अब जरा हम लोग कट्टम कुट्टम करते हैं। 4 दूना 8 क्लियर, 3 तिरका 9 क्लियर। अच्छा और भी कुछ होने वाला है क्या, 81 तो नीचे आया है, 81 है नीचे, बस देखते चलना कि 81 का क्या खेल चल रहा है, क्लियर। अब इसको सोल्व करेंगे, ये भी कटा सकते हैं, 3 से कटा सकते, देखिए कैसे। ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 27 आ जाएगा, कितना आएगा 27, और भी कटाएंगे 27 आ गया। तो ये जब कट गया 27 बार में, तो ये भी कटेगा, 6 कटा लीजिए, 3 से 9 आ जाएगा, रह जाएगा आपका 2, कितना आ गया 2 आ गया, क्लियर। 3 दूना 6, 3 और 9 का 27, ठीक है। तो कितना हो गया देखिए 32, 2 गुने 7 गुने 32, तो 14 गुने 32 कितना होगा, गुना कीजिए 14 गुने 32, 14 दूना 28 के 8, और 14 तिरका 42 और 2 44, देखिए यहाँ पे तो क्या होगा 32 बच गया और 7 2, ठीक है ना, तो कितना होगा 4 4 8। उसके बाद देखिए पावर आइए x के चक्कर में पड़ते हैं, बट्टा जाके 5 घटेगा नीचे, तो क्या होगा नीचे 9 तो होगा ही, और x का पावर क्या होने वाला है बोलिए, x का पावर होने वाला है 8 में से 5 गया 3। तो ये हमारा शानदार जानदार आंसर हो गया, राइट। तो ये कहानी रही हमारे, मतलब ये कहानी रही हमारे इस क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन निकला, पांचवा टर्म निकल गया। अब आप खुद बता सकते हो, फिर लिखेंगे अगेन, अभी क्वेश्चन खत्म थोड़े हुआ है, ये तो आपको खुद करना है। अगेन करना क्या है आपको, अब कौन टर्म निकालना है आपको, 6 टर्म, T6 का मतलब क्या है T5 + 1। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं खुद से निकाल के, थोड़ा सा फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, और कमेंट करके बताइए कितना आएगा। चलिए तो आगे हम लोग अगला कॉन्सेप्ट जो पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार जानदार कॉन्सेप्ट है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही लाजवाब चीज़ें आपको समझा रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं, हर टाइप के सवाल सब सोल्व करा रहे हैं, मतलब मज़ेदार बातें हो रही हैं। इसके बाद बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ा रहे हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। अब एक बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट फिर समझा जाए हम लोग, इंडिपेंडेंट टर्म का कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंट टर्म कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको समझिए ध्यान से, अच्छा से, क्लियर कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, राइट। देखिए कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन के द्वारा सब कुछ समझ में आएगा। कह रहा है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 3x² अपॉन 2 है ना, माइनस 1/3x का पावर 15, और इसमें कह रहा है क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म निकालना है आपको, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x से इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, स्वतंत्र पद निकालना है, मतलब एक ऐसा टर्म चाहिए जिसमें x नहीं हो, x क्या हो, नहीं हो। जैसे देखिए यहाँ पे, ऐसे मान के चलिए हमारे पास 2 + x दिया गया है, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2ab तो 2 दूना 4, 4x + x²।
तो इसमें एक टर्म दिख रहा है आपको ये 4, 4 में क्या है, x नहीं है, तो कहलाएगा क्या कि 4 एक इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म है, मतलब कि एक ऐसा टर्म है जिसमें x नहीं है, ये x से इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। चलिए वही निकालना है हमको। चलिए तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, इसको समझना आपका काम है। यहाँ पे सॉल्यूशन करने का शानदार तरीका देखिए। यहाँ पे नहीं पता हमको कि कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट है, पता ही नहीं है, तो लिखेंगे लेट tr+1 बी, है ना, इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म क्या है हमारी, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पद है ना, ऑफ x से क्या है, स्वतंत्र पद है। ये हमने क्लियर बात समझ लिया, राइट। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस देखते चलिए क्या हो रहा है, ये हमने समझ लिया। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ पे समझिए बढ़िया से। देयरफॉर tr+1 इज इक्वल टू, फार्मूला अप्लाई करेंगे, n 15 है, cr लिखेंगे यहाँ पे, पहला पद क्या है 3x², है ना, बटा 2। अब ध्यान से देखिए कुछ और भी चेंज हो गया इसमें, और दोनों का अंतर क्या है, 15 - r, है ना, इनटू देखिए क्या होगा 1/3x का पावर, 3x का पावर क्या है, r, नीचे वाला यह r। क्लियर हो गया। अब समझिए ध्यान से अच्छा से, यहाँ है नेगेटिव वाला पार्ट, तो बताए थे हम जैसे नेगेटिव वाला पार्ट आएगा तो आराम से ऐसे कर लीजिएगा। क्लियर, यहाँ समझिए, ये हो गया आपका बराबर -1 का पावर r, ठीक है। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या हो रहा है, अब क्या चल रहा है। 15cr, आराम से ले रहे हैं क्वेश्चन को हम, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 का पावर, देखिए पहले यहाँ पे हमको मेन चीज़ है x, 3/2 का पावर क्या होने वाला है बोलिए, 15 - r होना ही होना है, इनटू इस x का पावर भी तो हो जाएगा ना, तो 15 × 30, x का पावर 30 - 2r, इंटू 1/3 का पावर तो r होगा ही होगा, लेकिन 1/x का पावर भी तो r होगा ना, यहाँ पे 1/x का पावर भी r होगा। अब देखिए यहाँ पे बट्टा में आगे घटेगा इसमें से, तो हमको फाइनली क्या मिला, -1 का पावर r, 15cr, 3/2, 15 - r, उसके बाद 1/3 r, ठीक है, इतना छोड़ दीजिए, और x का पावर कितना हो गया, तो 30 - 2 - 1 कितना होगा, -2 - 1 कितना होगा, 3। ये और कह रहा है कि इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट का मतलब समझिए, मतलब इसमें x जो है उसका पावर 0 है, तभी ना x का पावर 0 1 होता है। तो इंडिपेंडेंट के लिए करना क्या है, जो ये x का पावर आया है ना, इसको 0 के बराबर कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे नाउ करना क्या है, पुटिंग क्या 30 - 3r = 0। दैट मीन्स यहाँ से क्या निकलेगा, इसीलिए यहाँ पे r का मान क्या निकलने वाला है, r का मान आपसे क्या निकलने वाला है, r का मान मिल गया 10, r का मान मिल गया 10, r का मान 10 निकल गया। अब हमको ये टर्म निकाल देना है, क्लियर। अब इसलिए यहाँ पे आते हैं, देयरफॉर t क्या 10 + 1 एक 11, है ना, मतलब t 10 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, इसमें सब जगह रखिए, -1 का पावर कितना होगा 10, 15c 10, है ना, उसके बाद क्या होगा 3/2 का पावर, देखिए इसमें गुना में 3/2 का पावर 15 घटाओ 10 कितना होगा 5, इंटू 1/3 का पावर 10, 1/3 का पावर 10, और ये तो 0 हो गया, तो मतलब ये सीधे 1, मतलब इसका बातें खत्म, कोई मतलब ही नहीं है। x का पावर 0 लिख दीजिए सीधे, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, x का लिखने का आवश्यकता ही नहीं है, वो समझिए खत्म हो गया, लेकिन फिर भी लिख दीजिए संतुष्टि के लिए।
अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे हम लोग। सोल्व करने से कहा है -1 के पावर 10 रहेगा, कोई मतलब नहीं है, मतलब बाजार साफ है। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, है ना। पूरा को जब सोल्व करोगे ना आप, बढ़िया से आप सोल्व कर लेंगे बढ़िया से, माइनस तो गायब हो गया। तो फाइनली जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 1001/2592। ये आपको गुना भाग करना है, एक्स गायब है इसमें। तो ये क्या रहा ना, आपको गुना भाग करके बताना है, करना है आपको। ये रहा आंसर। मतलब इसके एक्सपेंशन में जब इसको एक्सपेंड करेंगे ना, इसको जब विस्तार रूप में लिखेंगे पूरा लंबा चौड़ा कहानी, तो इसमें एक यह ऐसा टर्म आएगा जिसमें x नहीं रहेगा, मतलब x से क्या रहेगा, दूर दूर भागा रहेगा। समझे ना बात। ये रहा शानदार तरीका, समझ गए ना। चलिए, तो अब इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपसे बन जाएगा। तो आगे भी कुछ सोच लिया जाए, वो भी तो कहानी है सोचने की। चलिए, आगे भी बहुत कुछ है सोचने के लिए, सोचा जाएगा और सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहे कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है आपको, ठीक है। और करना है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ 99 का पावर 4। तो ये तो पता है कि 99 इंटू 99 4 में गुना कर देंगे तो क्या होगा, हमारा आ जाएगा इतना आंसर। लेकिन नहीं, बाइनोमियल थ्योरम का कैसे बनाएंगे, तो यही तो आपको लॉजिक सीखना है इस मतलब कि क्लास में। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए, 99 का पावर 4 इसको कैसे हम लोग बनाते, सोचिए। 99 का पावर 10 रहता तो कैसे बनाते, 99 का पावर 100, जैसे बार बार कहते हैं ना कि सर अगर 99 दे दिया है, चाहे अगर इससे कोई अंक जैसे मान के चलिए 64 दे दिया, इसका पावर दे दिया 20, इसको कैसे हम बनाएंगे। तो ये बहुत डिफिकल्ट काम रहता है, लेकिन फिर भी सीखिए ना यहाँ पे। तो यहाँ देखिए 100 - 1, ऐसा सोचिए कि 0 के आसपास में मिल जाए, फ़ायदा होता है। तो 100 - 1 का पावर 4 कर देंगे, है ना। अब यह a का काम करेगा, यह b का काम करेगा। अब बाइनोमियल थ्योरम पता है आपको, चलिए आगे क्या होगा, 4C0 a मतलब 100, दोनों का अंतर 4, बीच में होता नहीं है। माइनस तो पक्का होगा, प्लस के बाद माइनस क्या होगा, 4C3, उसके बाद क्या होगा बताइए, उसके बाद 100, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 100, दोनों का अंतर 3, b का मान कितना है, 1 है, तो 1 का कितना, 1 का मतलब काम ही नहीं है, 1 का तो काम ही नहीं, सबसे आसान काम ये है। 1 का कितना करेंगे हम, 1 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए संतुष्टि के लिए, सबसे आसान चीज़ है ना 1 का। चलिए ऐसे कीजिए, फिर प्लस 4C2 100, दोनों का अंतर, फिर 1 का स्क्वायर माइनस 4C क्या होगा 3, दोनों का अंतर, है ना। चलिए इंटू 1 का नीचे वाला, है ना। फिर देखिए प्लस, माइनस के बाद प्लस 4C4, 100 का पावर कितना होगा, दोनों का, यहाँ से करना क्या है, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। अब 100 पर 4 है, 100 का पावर 4 है, मतलब कई 0 होगा, 8 0 होने वाला है इसमें, कई 0 होने वाला है, देख रहे हैं ना, 8 0 होगा, 4 5 6 7 8, इसका मान कितना होगा, इसका मान हो जाएगा आपका 4, तो 4 पर कई 0, 6 0, 2 3 4 5 6, प्लस इसको सोल्व कर लो ना, तो 4 × 3 बटा 2 × 1, तो क्या होगा 2 3 × 6, तो 6 कई 0, 4 0, 4 4C3 का मान कितना 1 होगा, क्योंकि निकाले हैं ना, 4C3 जो है इसको लिख सकते हैं 4C1, तो 4C1 का मान तो 1 ही हो रहा है ना, तो क्या होगा यहाँ पे मिल जाएगा आपको 4C1 का मतलब कितना होगा, 4C1 का मतलब 4 होगा, तो 4 पर कितना 0, 2 0, है ना। लास्ट में क्या है आपका 1 तो होना ही है ना। और सबको जब कैलकुलेट करेंगे आप, गुना भागा कर लीजिए कैलकुलेटर में चाहे दिमाग से, तो आपको जो आंसर आएगा आने वाला है कितना 96059601। हम इसको कैलकुलेट करके लिखे हैं, ये आ गया। तो इस तरह से आप 99 का पावर जब 4 करने चलेंगे तो ऐसे निकल जाएगा, है ना। तो ये जो बेसिक चीज़ है, दोनों क्लास जो कराए ना हम, ये 2 क्लास कराए हैं आपके लिए बाइनोमियल थ्योरम का, ये दोनों क्लास में बेसिक फंडा क्लियर किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छा से और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, और फिर अगले क्लास में अब इसके अधिक ऊपर लेवल का क्वेश्चन, माने अपर लेवल क्वेश्चन कर सकते हैं, अच्छा लेवल का क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसमें आपके कॉम्पिटिटिव जोन क्लियर होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।